मैं इस वक्त पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हूँ। यहाँ एक ऐसे इलाके में जहाँ बच्चों को एक इम्तिहान का सामना है। इतना मासूम बच्चन फुल इन्हें क्यों थी गई? ये बड़े बंदे को छोटे बच्चे को तो थी नहीं सकता। पंजाब के कस्बे तौसा शरीफ में पिछले 1 साल के अरसे में 100 से ज़्यादा बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है। तो साफ हुई कोई नहीं। असाद भाई ठीक है मियाँ बीवी। ये तो फुल पता नहीं केरी वजह को थी नहीं पी है। इरशाद जैसे वालिदैन को ख़ुद तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं कि उनके बच्चों को आखिर क्या हुआ है। ज़्यादा ये समझ साफ कोई नहीं है केरी वजह के लगे कोई कहीं। एक बेटा मेरा फौज थी गई, बच्चे भी आ गए बोला बाद ये मेरा दूसरा बेटा ही। इरशाद के बेटे खिज़र भी HIV पॉजिटिव हैं। बीमारी की वजह से उनका वज़न कम हो गया है और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल दवाएं उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं। ये पता नहीं अस्पताल जो कुछ लगी है। तो आप उन्हें तौसा हॉस्पिटल हमेशा उसी हॉस्पिटल लेके गए? जी तौसा हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल उथा वन के इलाज थी इन टीके बोतल लेंदे हैं। वो आर्जी तौर पर आराम आ वेंदा भला नहीं आता भला जो घर वापसी आंदे से दूसरे दिन बाद बात हालत जिमें इतना आखिया ने हर कई वक्त उन्हें आखिया में समझ रूची इस्तेमाल थी पई है टीका इस्तेमाल था दूजा। इरशाद को शक तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते और मुकामी हुकूमत का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि बच्चे इस हॉस्पिटल में मुतासिर हुए। लेकिन BBCI की टीम ने अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की ताकि पता लगाया जा सके कि तौसा के HIV से मुतासिर बच्चों के साथ असल में क्या हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ बेटा उस्मान को इडो मैं सलाम करेंदा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान पुत्र, क्या हाल चाल है उस्मान बेटा दा? बीमार है डॉक्टर साहब के बुखार है। अच्छा कदन खंग नजला कदन कनु लग पे बेटा को? बीमार है 4 दिन थी गए खंग नजला बुखार है। जी हां। मोशन है दस्त है ना मोशन कोई नहीं, बात तो नहीं है, मुंह तो नहीं पकिया? अच्छा अच्छा अच्छा। पहला बच्चा कोई 31 अक्टूबर 2024 में या फिर कोई 21 नवंबर को आया 2024 में। मेरा ख्याल है मेरे पास 5-6 बच्चे हो गए मिड दिसंबर में। ठीक है मेरा पुत्र, ठीक है मेरा। डॉक्टर गुल मोहम्मद कसरानी को समझ नहीं आ रहा था। तौसा में उनके प्राइवेट क्लिनिक पर आने वाले बीमार बच्चों के HIV टेस्ट बार बार पॉजिटिव आ रहे थे। ये बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से आते थे, कुछ तो कई किलोमीटर्स दूर की बस्तियों से, मगर उनके वालिदैन बिल्कुल ठीक थे। तो फिर इन बच्चों को ये वायरस लगा कैसे? एक दिन एक माँ मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मेरी बच्ची को वही सिरिंज लगाई गई जो इसके कज़न जिसको एड्स था, वही सिरिंज उसको लगाई, फिर इसको लगाई और मेरे सामने 10 और बच्चों को लगाई। तो उसने मुझे बताया ये सरकारी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर तौसा शरीफ में।
2024 में 8 साला मोहम्मद अमीन का इलाज भी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तौसा में हुआ था। यो वेला तस्वीर बनाई सी 19 साल की जुम्मे हमारी दुनिया तो लगा कर 5 बजे। ये मोहम्मद अमीन है जी माशाल्लाह। सुगरा बीबी के बेटे को बुखार था। वो उन्हें THQ हॉस्पिटल ले गईं, जहाँ उनके बेटे को इंजेक्शन्स लगाए गए। लेकिन हॉस्पिटल से खारिज होने के बाद उनकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। जरे मेरा बेटे को दर्द शुरू थी गए, मेरे बेटे को बुखार ज़्यादा थी गए। मैं कि मेरे बेटे की हालत बहुत तंग थी। नहीं वो एक बार फिर मदद लेने इसी हॉस्पिटल पहुंची। दी कोई टीका लेने शाम को सही कोई कैसा को दसो जरा बच्चे की बहुत तकलीफ है। वो साको दिन कशे नहीं ठीक है। सुगरा कहती हैं कि डॉक्टर्स की इन बातों के बावजूद उनकी फैमिली के सामने ये बिल्कुल वाज़ेह था कि मोहम्मद अमीन की सेहत बिगड़ रही थी। मोहम्मद अमीन बारिश समझा बारिश बसदी थी बिच इवें तड़पदा जिवें कोई घिऊ सटेने तो उनके बीच के सट गए हैं। तो लेकिन डॉक्टर को इतने तक है कि सी जिले इलाज नहीं में देने में कुछ दर्द उन्हें मैं थोड़ा क्या दस इन्हें कोई गाल सारी नहीं सुनी ना मनी। जेकर ज़्यादा आदे से ऐसा को देने हस्पताल दे विच चाह कर लगे भी नहीं तो। मोहम्मद अमीन के मामू ने भी बच्चे के इलाज के लिए मदद की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि THQ हॉस्पिटल ने उनकी तशवीश को इसलिए संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि वो गरीब हैं। अस्पताल से तो जो डॉक्टर होते हैं गरीबों को कैसे आप कमरे में आने भी नहीं देते, वो सवाल कैसे करते हैं, दवाई भी मुश्किल मिलती है। आखिरकार मोहम्मद अमीन को मुल्तान शहर के एक हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया गया, जहां उनका टेस्ट हुआ और उनकी असल बीमारी सामने आई। बाल टेस्ट ही नहीं लगा उन्हें कि तुम्हारी रिपोर्ट दे विच बच्चे को एड्स की बीमारी नहीं पिए हमला कर गए। उनका इलाज शुरू हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। घर में उन्हें एक बड़ा दौरा पड़ा। उनकी वालदा घबरा गईं और उनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो अपने बेटे को दोबारा THQ हॉस्पिटल ले जाएं। झटके तो बाद वो अखी मिनूटी गए तो आवाज़ उनका बंद थी। अगर पहले वो लेंदा रहे सर वाले उतो मेरा शाम 5 बजे वाला वो अलग प्यारा थी गए। सुगरा 2 साल पहले अपना शौहर खो चुकी थी और अब उनका बेटा भी नहीं रहा। लेकिन इस ख़ानदान की तकलीफ़ यहीं ख़त्म नहीं हुई। आपका क्या नाम है? अस्मा बीबी। और अस्मा, आप कैसा महसूस कर रहे हो आज? ठीक। मोहम्मद अमीन की मौत के कुछ ही अरसे बाद उनकी बड़ी बहन अस्मा को ज़ुकाम हुआ। इतने प्यारे कपड़े पहने हुए आज। कितने साल की हो? 10 years old। मैं आपसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। अस्मा का इलाज भी तौसा के इसी THQ हॉस्पिटल में हुआ। 2 महीने बाद वो शदीद बीमार हो गईं। ठीक बुखार हमारी तो जले अस्मा बीबी कोई टीके लाने बोतल लाने पीछे जले इन जिसम में दर्द उठे ज़्यादा बुखार उठे। बच्चे को इवें तकलीफ आई। आज ये डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को इवें मां बन के टेस्ट उन्हें कि इतना तो से अस्पताल दे तरी बच्ची को ये बीमारी ऐसी मौजूद है भाई। जी हाँ। 2025 शुरू हो चुका था और अब डॉक्टर कसरानी परेशान थे। उन्होंने अपने क्लिनिक आने वाले उन बच्चों की मेडिकल हिस्ट्रीज का जायज़ा लेना शुरू किया जिनके टेस्ट HIV पॉजिटिव आ रहे थे। मेरे पास मेरे ख्याल है 65 से 70 के करीब बच्चों की रिपोर्ट्स हैं और जो मैंने डायग्नोज किए। ठीक है माशाल्लाह। दवाइयाँ खाना पे जिनमें तहसील हेडक्वार्टर का जो था वो कॉमन फैक्टर था। ऑलमोस्ट यहाँ से 95% बच्चों का यहाँ का विजिट ज़रूर था। वो बार बार वालिदैन से एक ही बात सुन रहे थे कि सिरिंजेस रीयूज़ हो रही थी और इन्फेक्शन कंट्रोल के निज़ाम पर अमल नहीं हो रहा था।
नौजवान, उसके 3 बच्चों का है, तो वो कहता है मैंने नर्सेज को रोका कि आप सेम सिरिंज दूसरों को लगा रही हो, फिर मेरे बच्चे को आके लगाते। तो वो आगे से नर्स कहते ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तौसा शरीफ यानी THQ। डॉक्टर कसरानी के मुताबिक ये हॉस्पिटल था जहां उन बच्चों का इलाज हुआ था जो बाद में HIV पॉजिटिव हुए। BBC ने 2025 के आखिरी 3 महीनों में इस हॉस्पिटल में अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की है। एक स्टाफ मेंबर ने, जो ये समझते हैं कि बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं, इस हॉस्पिटल में संगीन गफलत डॉक्यूमेंट करने में हमारी मदद की। ये फील हुआ है कि इसके लिए कोई ठोस इक़दाम उठाना चाहिए। मेरा जो फ़र्ज़ है अपनी कौम को बचाने का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। जल्द ही ये तो साबित हो गया कि बुखार हो या कोई और बीमारी, इलाज का सबसे आम तरीका इंजेक्शन लगाना है। अक्सर ये इंजेक्शन लिक्विड पैरासीटामोल का होता है। मुकामी अथॉरिटीज़ कहती हैं कि THQ हॉस्पिटल तौसा में इन्फेक्शन से बचाव के इक़दामात बाकायदगी से किए जाते हैं। हॉस्पिटल की दीवारों पे ये साइंस भी चिस्पा हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टाफ का इन हिदायत को अक्सर नज़रअंदाज करना आम है। जैसे ये नर्सेज जो मरीज़ों को कपड़ों के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा रही हैं। इन्होंने स्टेराइल ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, कॉटन स्वॉब्स का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, और आस्तीनों पर खून लगे हुए ये मरीज़ वार्ड में घूमते नज़र आ रहे हैं। ये नर्स तो बिना ग्लव्स पहने ही इस्तेमाल शुदा सुइयों के डब्बे में हाथ डालकर चीज़ें ढूंढ रही हैं। उनकी साथी भी ग्लव्स पहने बगैर मेडिकल वेस्ट उठा रही हैं। वो वेस्ट के डब्बे में हाथ डालकर चीज़ें छान रही हैं, फिर कोई चीज़ उठाकर उसे एक और बिना निशान वाले डब्बे में फेंक देती हैं। हत्ता कि ये डॉक्टर भी मरीज़ों को स्टेराइल ग्लव्स पहने बगैर ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिरिंजेस और दवा की वायल्स अक्सर खुली छोड़ दी जाती हैं और रीयूज़ होती रहती हैं, वहीं इस्तेमाल शुदा सुइयाँ भी पड़ी हैं। ये सब उन काउंटर टॉप्स पर हो रहा है जो स्टेराइल रहने चाहिए। ऐसी सूरत में क्रॉस कंटामिनेशन का ख़तरा ऐन मुमकिन है। स्टाफ को ये पता है कि सिरिंजेस या वायल्स को दोबारा इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद बार बार गफलत नज़र आती है। बच्चों के वार्ड में बुनियादी इन्फेक्शन कंट्रोल का ना होना ही एक तशवीशनाक बात है। फिर हमारे कैमरास और भी ज़्यादा ख़तरनाक मंजर रिकॉर्ड करते हैं। ये नर्स काउंटर के नीचे से एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज निकालती हैं। उसके अंदर पिछले मरीज़ की दवा अभी भी नज़र आ रही है, और फिर वो यही सिरिंज जो किसी और बच्चे पर रीयूज़ हो सकती है अपनी साथी को देती हैं। तो सवाल ये है कि कोई हॉस्पिटल एक मर्तबा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस दोबारा क्यों इस्तेमाल करेगा? लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक THQ में दवाओं की कोई कमी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में बच्चों के वार्ड में दवाओं की बार बार कमी सामने आई। वो मरीज़ जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें खुद अपनी दवाएं लाने को कहा जाता है।
मुसलसल कमी की वजह से यहाँ अमला इंतहाई कदम उठा रहा है। एक वायल को ज़्यादा देर चलाने के लिए नर्सेज इनको बार बार इस्तेमाल करती हैं और अक्सर औकात वो सिरिंज भी एक ही इस्तेमाल करती हैं। बीमारी फैलने से रोकने के लिए लाजमी है कि हर मरीज़ के लिए सिरिंजेस और दवा को अलग रखा जाए, लेकिन हमारी सोर्स के मुताबिक THQ हॉस्पिटल तौसा में नर्सेज अक्सर एक ही लिक्विड दवा की वायल को कई बच्चों के दरमियान बार बार इस्तेमाल करती हैं। वो प्रवास इन्फ्यूजन 100 ml वो बच्चे के लिए अगर इशू किया गया है तो वो सेपरेट उसी बच्चे के लिए होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा की है तो वो उसको 20 cc 30 cc या 40 cc जितना लगता है वो लगाने के बाद वो वायल अपने पास रख लेते हैं और नेक्स्ट जो बच्चा आता है उसी में से उसको लगा देते हैं। जो भी नीडल्स निकाली हैं, कुछ आपको सिरिंजेस टेबल पे ही पड़ी हुई मिल रही हैं, कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं और वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फिर रीयूज़ होंगी। ये सिंगल यूज़ आइटम्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होंगे। हमने अपनी अंडरकवर फुटेज पाकिस्तान के इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के 2 बड़े माहिरीन को दिखाई। उसमें कोई वो नहीं है, ग्लव्स नहीं पहने हुए उन्होंने। द वर्कर स्टाफ हरसेल्फ में गेट अ प्रिक, जो कि होता है पाकिस्तान में। दे गेट हैव बी एंड इवन HIV से प्रिक हो चुके। तो अगर किसी को है तो स्टाफ खुद भी वल्नरेबल है और उसको भी हो सकता है। It's violating all kind of principles of injecting medicine. एक ये हाईलाइट करता है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग बहुत पुअर है। हमें और इंजेक्टर्स को डराना पड़ेगा कि आप एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं बीमारी फैलाने के लिए, ठीक है ना, कि आपने अपने आप को सेफ प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाना है। 2025 के आगाज़ में डॉक्टर कसरानी और दीगर शहरी हुकाम को बता चुके थे कि THQ हॉस्पिटल तौसा में इलाज करवाने वाले बच्चों में HIV फैल चुका है और इन बच्चों के वालिदैन हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे थे। अब जो सूरत हाल है पिछले 1 साल से और चंद महीनों से यहाँ पर THQ तौसा में यहाँ पर बच्चों में एड्स बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। मार्च 2025 में जब हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की, तब तक ये हॉस्पिटल वालिदैन के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। तलब किया है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ के पंजाब का जॉइंट मिशन कायम कर दिया गया और ये मिशन जो है वो एड्स कंट्रोल और बचाव की पेश करेगा। और मरियम नवाज ने एड्स फैलने की वजूहात पर भी रिपोर्ट तलब की है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर एक मुश्तरका टास्क फोर्स कायम की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि गलती क्यों और कैसे हुई। मैसिव क्रैकडाउन के साथ साथ स्क्रीनिंग की भी 2-3 कैंपेन शुरू करेंगे। हम अस्पताल में भी लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम के खिलाफ एक्शन। इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत की रिपोर्ट अब तक अवाम के सामने नहीं लाई गई। एक मुकामी डॉक्टर जिन्होंने हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया डॉक्टर शोएब कादिर हैं, जो उस वक्त तौसा में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। 2025 के शुरू में इसी हॉस्पिटल में एक सेमिनार के दौरान कुछ स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें वहां एक और संगीन मसले से आगाह किया। गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकार हॉस्पिटल में बच्चों को बाकायदगी से इंजेक्शंस लगा रहे थे।
उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एड्स के बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है जिनके मदर्स भी नेगेटिव हैं, और उसकी वजह उन्होंने यही बताई थी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने अपनी हेल्पर्स रखे हुए हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं। दे आर वर्किंग विदाउट पे वॉलंटियरली। तो वो डेफिनेटली ये होता है सिरिंजेस बचाने के लिए एक सिरिंज को रीयूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। डॉक्टर कादिर ने हॉस्पिटल के सरबराह मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तैयब फारूक चांडियो से राब्ता किया और उनसे कहा कि बच्चों को दरपेश इस खतरे पर फ़ौरन तवज्जो दी जाए। हमने एमएस साहब से बात की थी कि आप जो भी चीज़ें हैं आप इनको रेक्टिफाई करें, ठीक करें। और ये जो वॉलंटियर्स काम करते हैं अनअटेंडेड, जिन पे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है और जिनकी ऐसा ना एथिकल कोई जिम्मेदारी है और ना उनकी कोई ऐसी गवर्नमेंट की वो है गवर्नमेंट की तरफ, आप इनको रोकें, इनको निकाल दें इधर से। बट उन्होंने कोई ऐसा वो रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर। मार्च 2025 में जब हुकूमत ने THQ में बच्चों में HIV की वबा के इल्ज़ामात की इंक्वायरी की तो MS डॉक्टर चांडियो और 2 आला अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। लेकिन BBCI की टीम की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुअत्तली के सिर्फ 3 महीने बाद डॉक्टर चांडियो को दोबारा बच्चों के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उन्हें तौसा के एक रूरल हेल्थ सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया और वो तौसा शहर के मरकज़ में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। वो सारा कुछ था दिखावे के लिए, ढोंग था, क्योंकि वो जो इन्होंने सस्पेंड किए थे ऑफिसर्स उनको दोबारा उन्होंने रिपोस्ट कर दिया है, तो सारी चीज़ें खू खाते में चली गई है। मुकामी हुकूमत का कहना है कि किसी भी तहकीकात के नतीजे में डॉक्टर चांडियो को कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने से नहीं रोका गया। सिर्फ डॉक्टर चांडियो ही नहीं हैं जो बहाल हुए हैं। पिछले साल मार्च में जब THQ में मुकामी हुकूमत ने मुदाखलत की तो रज़ाकारों के वहाँ काम करने पर भी पाबंदी लगाई थी। हुकूमत का कहना है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाती है, लेकिन 6 महीने बाद ही ये गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकार फिर से वहाँ काम करते नजर आए। सिक्योरिटी दा वञण दी देर सिक्योरिटी गई है, वॉलंटियर भला इकट्ठे थी गए वॉलंटियर बहुत आ गए। हॉस्पिटल की फार्मासिस्ट ये शिकायत करती रही हैं कि यहाँ रज़ाकार दवाएं चोरी करते हैं। ये हुकूमत की इजाज़त मिली है यहाँ पर बताना। वो कहती हैं कि रेगुलर मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म होने से अब उनकी परेशानी बढ़ गई है। चलो पहले तो वो खड़े रहते हैं, इन्हें गुदर को ही खड़े रहते हैं। हमारे अंडरकवर सोर्स के मुताबिक हॉस्पिटल में रज़ाकारों पर लगाई गई पाबंदी सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही रही और वो ख़त्म भी किया था, 1-2 माह ख़त्म किया, उसके बाद दोबारा जाना शुरू हो गए। हर शिफ्ट में 2-3 लाजमी होते हैं हर डिपार्टमेंट में, और उसने बग़ैर कोई डिप्लोमा किया हुआ या बग़ैर कोई सर्टिफाइड सनद लिए हुए वो पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहा होता है। और जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या सोचते हैं इन वॉलंटियर्स के बारे में? इस स्टाफ कम है और वो तो कहते हैं वॉलंटियर्स आए, हमारा बर्डन कम होता है। तो आपको लगता है ये खुले आम होता है और ये बस आम बात है कि वॉलंटियर्स आके हुकूमत के सप्लाइड सिरिंजेस दवाइयाँ ले जाते हैं? हाँ, डेली आते रहे तो डेली होता रहेगा। HIV के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए भी अस्मा पुरुम्मीद हैं। हीरा स्कूल में जाती, उस पहली क्लास में पढ़ती, मैं पी करती हूँ, बड़ी को डांट कर पढ़ती।
आज अस्मा अपने छोटे भाई मोहम्मद अमीन की कब्र पर आई हैं, जिनकी बीमारी की तशखीस और ज़िंदगी बचाने वाली दवा मिलने में बहुत देर हुई। अल्लाह प्यारा, लड़ाई भी करता था, प्यार भी करता था। यस, मुझे बहुत प्यारा था। पिछो तो गरीब किवें वो कर सकते, हालात तेरे सामने हैं, क्या आवाज उठा सकते? बच्चा ही चला गया। अस्मा सरकारी स्टोर से दवा ले रही हैं और यही दवा उन्हें अपने भाई जैसे अंजाम से बचाए हुए है। लेकिन उनके मामू कारी आबिद को डर है कि ये काफ़ी नहीं होगा। इन टाइम तक भी वो बच्ची कमज़ोर थी नहीं बनी है, कमज़ोर थी नहीं बनी है, यानी कि दिन ब दिन हुकूमत सारी तो माशाल्लाह कोई वाक़े का जिम्मेदार उठनी भी नहीं। अगर गरीबों का कोई मसला हुआ तो जल्दी से आ गए, बाकी तो जो फारा ले हैं या सरगर्ने हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं आते ना। कारी आबिद समेत दीगर फैमिलीज कभी भी डॉक्टर तैयब चांडियो को चैलेंज नहीं कर सकी। उनके बच्चों की बीमारी के वक्त डॉक्टर चांडियो ही इस हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, लेकिन बीबीसीआई ने उन्हें उनके नए सरकारी क्लिनिक में ढूंढ लिया, जहां अब भी सैकड़ों बच्चों का इलाज उनकी निगरानी में हो रहा है। 300 से ज़्यादा बच्चों को HIV पॉजिटिव हुआ है। आप उस वक्त MS थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप मेडिसिन की प्रैक्टिस पे आपकी सस्पेंशन होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि बच्चे अब आपकी केयर में नहीं हों? तो वहाँ पे मुझे जब इंफॉर्मेशन मिली कि THQ में एक केस रजिस्टर हुआ है हमारे, तो उसके बाद जो मेजर्स होने चाहिए थे मैंने फ़ौरन वो मेजर्स उठाए और मैंने। लेकिन सर हम बहुत सारे पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन हॉस्पिटल का अमला जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा था, और वो जब दूसरे हॉस्पिटल्स में गए टेस्टिंग के लिए तो तब पता चला कि उनको HIV है। आपके पास ऐसी शिकायत आई तो आपने फिर क्या इकदाम किए? उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इन्फेक्शन कंट्रोल के डॉक्टर साहब होते हैं उनके साथ पूरी टीम है, नर्सेज की होती है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जाके डेली अपने चीज़ों को स्क्रूटनी कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी एविडेंसेस भी मौजूद हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। इस मामले में भी सिरिंजेस जो हैं वो बार बार यूज़ होती रही हैं, रीयूज़ होती रही हैं, जो वायल्स हैं वो रीयूज़ होती रही हैं। ये तो हो नहीं सकता कि मतलब कोई रीयूज़ हो। डू यू फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमने उनको जब स्क्रीनिंग मैंडेटरी की तो वो सामने आते गए केसेस, यहाँ वजह नहीं थी। डॉक्टर चांडियो कहते हैं कि THQ हॉस्पिटल तौसा ये वबा फैलने की वजह नहीं था, लेकिन सबूत ये जाहिर करते हैं कि उनके दौर में इस हॉस्पिटल में संगीन गफलत और कोताहियाँ हुईं, और 6 महीने बाद हमारे खुफिया कैमराज ने ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत जमा किए जिनसे ये जाहिर होता है कि यहाँ बच्चे अब भी शदीद ख़तरे में हैं। बच्चों के इमरजेंसी वार्ड में ये रज़ाकार पैरासीटामोल के इंजेक्शन्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक नई सिरिंज उठाते हैं और पैरासीटामोल की मल्टी यूज़ वायल में डालकर भर लेते हैं। वो पहले बच्चे को उनके बाजू में लगी कैन्युला के ज़रिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर उसी सिरिंज को वापस दवा की वायल में डाल देते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर इस बच्चे को HIV होता तो पूरी वायल अब कंटामिनेट हो सकती थी। उस वायल से बाद में इंजेक्शन लगवाए जाने वाला हर बच्चा इस बीमारी के ख़तरे में आ जाता है। अब यही रज़ाकार एक नई सिरिंज उठाते हैं और उस मुमकिना तौर पर कंटामिनेटेड वायल में दोबारा डालते हैं। फिर अगले बच्चे को उसके बाजू में लगी कैन्युला के ज़रिए इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर तीसरी दफ़ा वो दोबारा उसी वायल में सिरिंज डालते हैं और तीसरे बच्चे को भी बाजू के कैन्युला के ज़रिए इंजेक्शन लगा देते हैं।
उस पहले वाले बच्चे को HIV था या कोई भी ब्लड बॉर्न वायरस थी, तो क्या चांसेस हैं कि इस दूसरे बच्चे को भी हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा, बिकॉज द वायल इज़ कंटामिनेटेड। हर दफ़ा जब सिरिंज किसी मरीज पर इस्तेमाल हो तो उसे फ़ौरन पूरी तरह ज़ाया करना लाजमी है। अगर उसी सिरिंज को दोबारा दवा की वायल में डाल दिया जाए तो वो वायल कंटामिनेट हो जाती है। चाहे वो नीडल उन्होंने नई भी लगा ली हो, तो पीछे का जो हिस्सा है जिसको हम सिरिंज की बॉडी कहते हैं, उसमें तो वायरस है ना, तो वो नई नीडल से भी चला जाएगा। द होल सिरिंज हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर अहमद कहते हैं कि कैन्युला के ज़रिए इंजेक्शन लगाने से भी इन्फेक्शन का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। इस सूरत में कंटामिनेटेड दवा सीधी मरीज़ की रगों में चली जाती है और जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को बाईपास कर देती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो ना ब्लड स्ट्रीम में, सो उसके स्प्रेड होने के तो बहुत चांसेस। 2021 में रीयूजेबल सिरिंजेस पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान के हर सरकारी हॉस्पिटल में ऑटोलॉक सिरिंजेस का इस्तेमाल लाजमी है। ये ऐसी सिरिंजेस होती हैं जो ना दोबारा वायल में डाली जा सकती हैं और ना किसी दूसरे मरीज पर दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन जब हम अंडरकवर फिल्मिंग कर रहे थे तो बच्चों के वार्ड में 10 cc रीयूजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही थीं। इसमें यह है कि अगर एक बच्चे को इंजेक्शन ज़्यादा लगने हैं तो वो उसी 10 cc वाली से ही बना के लगा देते हैं ताकि सिरिंज दोबारा दूसरी यूज़ ना करनी पड़े। वो नर्सेज को क्या है, एक आम आदमी को भी पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इंतज़ामिया के सामने बात करना खुद को खतरे में डालने वाली बात है। BBCI ने THQ हॉस्पिटल तौसा के बच्चों के वार्ड्स में 32 घंटे तक अंडरकवर फिल्मिंग की। इस दौरान 10 मरतबा ऐसा हुआ जब रीयूजेबल सिरिंजेस को दोबारा वायल में डाला गया जिससे वो कंटामिनेट हो सकती थीं। इनमें से 4 मरतबा ऐसा भी हुआ कि उसी मुमकिना तौर पर कंटामिनेटेड वायल से दूसरे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया। ज़्यादातर केसेस में इंजेक्शन कैन्युला के ज़रिए दिया गया जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब हुकूमत को तौसा के बच्चों को महफूज रखने के लिए सख्त क्रैकडाउन का वादा किए हुए 6 महीने हो चुके थे। जब से ये आउटब्रेक हुआ है उसके बाद से वो नज़र नहीं आता कि वाकई कोई मैं उन बच्चों की लिस्ट देख रही हूँ जिनका HIV पॉजिटिव आया है तौसा में, और ये डेटा नवंबर तक है। इसमें उनके वालिदैन के भी टेस्ट हैं और अमूमन ये नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये बच्चे ड्रग यूज़र नहीं हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो फिर यही लगता है कि उनके इलाज के दौरान उन्हें HIV लग रहा है। डॉक्टर कासिम बुज़दार इस वक्त THQ हॉस्पिटल तौसा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। वो मार्च 2025 से इस ओहदे पर तैनात हैं। तो मार्च 2025 में HIV का आउटब्रेक हुआ था तौसा में। आपने MS बनकर उस आउटब्रेक के बाद क्या तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं? तो मेरे आते ही सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो ही HIV पे फोकस था। पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग्स करवाए कि भाई HIV हवाले के हमने इसको किस तरह इसको रोकना है और किस तरह HIV को शिकस्त देना है। उस ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल किया आपने इंस्ट्रक्शंस? उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, उनको बाकायदा ट्रेंड किया गया इस बारे में, और इस पे MS का 0 टॉलरेंस है। मैं खुद विज़िट करता हूँ और देखता हूँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन का, और मंथली जहाँ जहाँ हमें डेफिशिएंसी नज़र आते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। और हमने आते ही जिनका दोबारा रीयूज़ नामुमकिन है, हमने पहले सिरिंजेस भी मंगवाए ताकि वो ऑटोलॉक हो जाए, उनकी रीयूज़ ना हो। दूसरे डोज के लिए वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, चाहे कोई करना चाहे भी नहीं हो सकता।
तो THQ में बच्चों के इलाज के दौरान हाल ही ऑटोलॉक सिरिंजेस इस्तेमाल ऑटोलॉक होते हैं। सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं जी। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि हॉस्पिटल में अब भी सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमने जो सबूत हासिल किया है उसके मुताबिक जो नर्सिंग स्टाफ है वो एक सिरिंज लेकर दवाई निकालते हैं मल्टी डोज वायल से और फिर एक बच्चे को कानियला के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं और फिर उसी सिरिंज को लेके वापस जाते हैं मल्टी डोज वायल में। तो इससे वायल कंटामिनेट हो जाती है। तो अभी तक वो प्रैक्टिस बरकरार है THQ में। नहीं, अभी ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। अच्छा डॉक्टर कासिम, मुझे आपको कुछ दिखाना है जो हमने सबूत हासिल किया है। ये नवंबर और दिसंबर के महीने में THQ में हो रहा था। नवंबर दिसंबर कौन से 24 25? 25। पहले के प्रैक्टिसेस थे, अब मैंने आते ही 10 cc से ये नवंबर दिसंबर 2025 के हैं। ये 10 cc से टीके इंजेक्शन लग रहे हैं। ये प्रीवियस पिक्चर्स हैं। ये प्रीवियस पिक्चर्स नहीं है। अभी हम इमरजेंसी वार्ड जाएं, इमरजेंसी बच्चों की पीडियाट्रिक वार्ड जाएं, उस पर हर बच्चे की कानियला लगा होगा और सिरिंजें 10 cc की इस्तेमाल हो रही होंगी। नहीं हो रहे हैं। बाकी ये है कि कहीं भी नहीं है जज, लेकिन MS ने मीडिया पर्सन को सारा दिन घुमा के, क्योंकि प्रूफ प्रोवाइड नहीं करने। डॉक्टर बुज़दार ने ये तो तस्लीम किया कि 10 cc रीयूजेबल सिरिंजेस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती नज़र आ सकती हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारी फुटेज हाल में फिल्म की गई, बल्कि उन्होंने इस फुटेज की हकीकी होने से ही इनकार कर दिया। तो 2 महीने से हमने देखा है कि हाल ही यही प्रैक्टिस हो रही है। 7 दफा ये एक दफा सिरिंज वायल में, फिर दूसरे बच्चे में, फिर वापस लेकिन ये पिक्चर आपका प्लांटेड भी हो सकता है। ये जो प्रवास जो आप दिखा रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट का प्रवास नहीं है, ये प्राइवेट का है, ठीक ना, प्राइवेट प्रवास। और ये भी हमें इसलिए पता चला क्योंकि जब माँ बाप आते हैं, वालिदैन आते हैं, तो बाज़ दफ़ा नर्सेज कहती हैं हमारे पास है ही नहीं, परवास ख़त्म हो गया, आप जाके खुद लाएंगे, हमने खुद सुना है। ये पिक्चर भी प्लांटेड है। बिल्कुल नहीं है। ये जो अपने एग्जाम्पल देखा, ये रजाकार थे कि रजाकार बिल्कुल बैन है, कोई रजाकार इस वक्त हॉस्पिटल में। तो फिर ये यहाँ पे क्यों थे? ये मैं तो करूँगा, या तो आपकी पिक्चर प्लांटेड है, या ये है कि ये कोई मुझसे मेरे MS से कोई प्रीवियस का पिक्चर है। मैं उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि उनके हॉस्पिटल में बच्चे अब भी खतरे में हैं और हम जो मसाइल सामने ला रहे हैं इन पर तवज्जो देना उनकी जिम्मेदारी है। ये बॉडी ऑफ एविडेंस जो कलेक्ट किया है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। नो डाउट। तो फिर ये अभी तक क्यों हो रहा है? नहीं, अभी तक ये मैं राउंड करता हूँ, कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो हमारी टीम है वो डे एंड नाइट मुतहरिक है। THQ हॉस्पिटल तौसा में अंडरकवर रहते हुए BBC आई ने 66 बार ऐसे सीन्स रिकॉर्ड किए जब नर्सेज मरीजों का इलाज बिना स्टेराइल ग्लव्स के करती नजर आईं। नर्स जो है वो सेफ्टी डिस्कार्ड बॉक्स में बगैर ग्लव्स के हाथ मार रही थी। तो ना सिर्फ बच्चों को खतरा है, आपके क्लिनिकल स्टाफ को भी खतरा है उनकी पोर प्रैक्टिसेस की वजह से। उनको ग्लव्स भी मिल रहे हैं, MS उनको जोर ज़बरदस्ती पकड़ के ग्लव्स तो नहीं पहना सकता। जो HIV मुतासिर बच्चों के वालिदैन हैं, जब वो ये फुटेज देखेंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक ये हो रहा है? लेकिन मैं उनको यकीन के साथ, मैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना इलाज THQ हॉस्पिटल तौसा से करवाएं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हवाले से वो THQ हॉस्पिटल तौसा में फॉलो हो रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया है कि नहीं हो रहे हैं। मैं एग्री नहीं इससे आपकी। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में बच्चों में HIV की वबा सामने आई हो। 2019 में सिंध के इलाके रत्तो डेरों में शीर ख्वार बच्चों समेत सैकड़ों बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई थी और उनका तजुर्बा ये बताता है कि जब ऐसी वबा शुरू हो जाए तो वो सालों तक यहाँ बिला रोक टोक जारी रहती है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन।
इससे पहले उन्हें तो पता भी नहीं था कि HIV है क्या। इस बार भी ज़्यादातर वालिदैन में ये बीमारी नहीं थी। इससे पहले अफ्रीका में जो आउटब्रेक्स हुए हैं वो भी बच्चों में हुए हैं, मगर वहाँ पर वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है माँ से बच्चे को। Here in Pakistan it was the unique type of outbreak where the mother and father both were negative and babies were positive. मुकामी डॉक्टर इमरान अरबानी को अंदाज़ा हुआ कि उनके पास 20 HIV पॉजिटिव बच्चे आए हैं। I was astonished to see कि इस किस्म के इतने छोटे बच्चे में कैसे आ गई HIV। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा HIV कैसे आ गई। फिर जब मैंने उनकी हिस्ट्री मालूम की तो दे वर हैविंग मल्टीपल डॉक्टर्स विजिट्स, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, फिर वो कहीं ना कहीं से उसे लग गई। डॉक्टर इमरान अपनी ये फाइंडिंग्स मीडिया में लाए, जिसके बाद मुकामी हुकूमत ने शहर में स्क्रीनिंग कैंप्स कायम किए। 5 बच्चों की अमवात हो चुकी है और 15 अलाइव हैं। इनमें रिपोर्ट्स मेरे पास इन हैंड पड़ी हैं अभी कापीज, जिसमें 5 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची की हैं और 15 रिपोर्ट्स PPHI सिंध। I was having 20 cases, but on the first day of screening, government got 50 cases positive. ऐसे एक माह के अंदर तकरीबन कोई 900 केसेस आ गए। 2021 तक ये तादाद बढ़कर 1500 तक पहुंच गई थी। अब स्क्रीनिंग कम हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर इमरान का कहना है कि सूबे में बच्चों में इस इन्फेक्शन का फैलाव कम नहीं हुआ। अभी तक रेशो वही है जो पहले दिन था, 10%, क्योंकि वो असबाब अभी तक मौजूद हैं सिरिंज का। डॉक्टर इमरान के मुताबिक वबा के 7 साल बाद भी इस शहर में जिन बच्चों को वो स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं, उनमें से तकरीबन 10% अब भी HIV पॉजिटिव होते हैं। सख्त इन्फेक्शन कंट्रोल से नए केसेस में नुमाया कमी आ सकती है, लेकिन अब तक कोई भी इस ट्रेजेडी को रोकने में कामयाब नजर नहीं आता। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड्स इन सोसाइटी विल नॉट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, so we will come across with this type of disasters repeated। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में हर माह कोई 1200 केसेस स्क्रीन हो रहे हैं पॉजिटिव हर माह। डॉक्टर इमरान कहते हैं कि बच्चे उस वक्त ही महफूज हो सकते हैं जब आवाम को आगाही मिले और वो सही इलाज का मुतालबा कर सकें। This is the education, this is the awareness which will change the scenario. Otherwise, this will go on. Unbreakable एक चीज़ चलती चलती जाएगी। जब हम तौसा में फिल्मिंग कर रहे थे, उस दौरान हमें कराची जैसे बड़े शहर में HIV की एक और वबा फैलने की खबर मिली। कराची के इलाके साइड टाउन पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता माह भी पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा 2 बच्चे इंतकाल कर गए थे। मुकामी मीडिया के मुताबिक शहर के साइट एरिया नामी इलाके के वलीका हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले 15 बच्चे बाद में HIV पॉजिटिव टेस्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप ठीक हैं? वेलकम। इस वबा के वक्त वलीका हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुमताज़ शेख ने हमें इंटरव्यू दिया। तो डॉक्टर शेख, मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे HIV के केसेस मिले, उसके बारे में बताएं। इनिशियल फेज में हमें 2 केसेस मिले थे, बाद अभी सारी सूरत हाल कंट्रोल में। सेंटर भी बनाया है सिंध कंट्रोल डिजीज़ वालों के सर ART सेंटर, वहाँ पे हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और उनको यहाँ पे हम ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो HIV के रेस बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में, उसकी वजह क्या है? ये मेन वजह तो वही है कि ये रीयूज़ ऑफ द जो मेडिकल मटेरियल होता है लाइक सिरिंजेस, क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमारे पास इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सरकारी लेवल पर।
इनकी तरफ से दिखाया गया ये मिसाली निज़ाम वलीका हॉस्पिटल में इस फैमिली की बच्ची के इलाज की कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके बच्चे का इलाज भी वलीका हॉस्पिटल में हुआ, जो एक तल्ख तजुर्बा साबित हुआ। ये आपकी? तो ये कैसे, इतने छोटे बच्चे को कैसे? ये इसको पिसात है। तो हर दिन एक खानी होती है? हर सुबह 24 घंटे के बाद 1.5 एक आती है, 1.5 एक आती है, 3 हो गई यानी। और ये पूरी ज़िंदगी खाता रहेगा। अगर ये छोड़ेगा तो ये बचेगी नहीं। अख्तर अली की 2 साला भतीजी मिकाशा में 3 माह पहले HIV की तशखीस हुई। मिकाशा पहले एक खुश मिजाज और सेहतमंद बच्ची थी, लेकिन फिर उन्हें मुसलसल बुखार रहने लगा और उनका वज़न तेज़ी से कम होने लगा। वो इस बीमारी से जंग तकरीबन हार चुकी थी। लेकिन लगा सीरन से, या बीवी में बता रहे हो, ये और MS को भी बताया जो बोली का कहने। अख्तर और उनकी बीवी को यकीन है कि उनकी भतीजी वलीका हॉस्पिटल में HIV का शिकार हुई। मिकाशा का जब टेस्ट हुआ तो उसमें इसका आया HIV पॉजिटिव आया इसका। इसके बाद इसका अम्मी अबू का हुआ तो उन लोगों का नेगेटिव आया, उसमें नहीं था HIV। तो मिकाशा के अम्मी अब्बू का HIV टेस्ट नेगेटिव आया? जी। तो मिकाशा को HIV कैसे हुआ? ये इंजेक्शन की वजह से हुआ है, सिरंज की वजह से। एक ही सिरंज बार बार बच्चों को लगती थी और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? हमने देखा है खुद अपनी आंखों। सिरिंज रीयूज हो रही है बच्चों में? खुद ही देखा है। प्रवास चला रहे थे ना, खिलौने में लगाया था। एक ही सिरंज पे एक ही सिरंज भर के इसको लगाया, फिर दूसरा भर के दूसरे को लगाया। जो इसमें थोड़ा बहुत रहती थी वो निकाल नहीं रही थी, दोबारा भर लेती थी। तौसा की तरह यहाँ भी मुमकिना तौर पर कंटामिनेटेड सिरिंजेस या दवा का इस्तेमाल और कैन्युला के ज़रिए इंजेक्शन लगाने से बीमारी का ख़तरा बढ़ गया। तो फिर आपने उनसे कुछ कहा था कि ये आप क्यों कर रहे हैं? कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बस खाली इतने इंजेक्शन मिलते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मरीज़ बहुत है और इंजेक्शन कम है, बस यही उन्होंने कहा। इस कम्युनिटी की 10 और फैमिलीज़ का भी कहना है कि उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को अपने बच्चों पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल करते देखा। जब हम इनको वली का एडमिट किया तो 1 हफ्ता वहाँ पड़ा, उसको बुखार था। फिर इन्होंने ट्रीटमेंट किया, बोला ये सही हो गया, इनको ले जाओ। फिर हम घर लेके आए, फिर दोबारा ये बीमार हो गया। रहमत अजीज़ कहते हैं उन्होंने वलीका हॉस्पिटल के स्टाफ को अपने बेटे माजिद पर इस्तेमाल शुदा सिरिंज दोबारा इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक ही सिरिंज जो है ना वो सब बच्चों को लगा था। हमने मना भी किया लेकिन बात नहीं सुनी। तो उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गया, उन्होंने छुट्टी दे दिया। हम घर लेके आए, इसका तबीयत और ख़राब हो गई। 3 महीने बाद उनकी फैमिली माजिद को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई, जहां उनमें HIV की तशखीस हुई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माजिद का तकरीबन 6-7 दिन हुआ, गालिबन इंतकाल हो गया। घर वाली को करवाया, अपना करवाया, बच्चों को करवाया, ताकि ये मसला हमारे अंदर नहीं हो, हमारे वजह से कोई मसला हो इसको। लेकिन हमारा टेस्ट सही आया। माजिद अपने घर का सबसे छोटा था? छोटा था, थोड़ा लाडला का बच्चा। और उसके बहन भाई थे? जी 2-3 बहनें। वो क्या कहती हैं कि माजिद कहाँ गए? हाँ वो पूछती है, मैं बोलता हूँ वो अस्पताल में उसको लेकर आता है। वो बच्ची है ना छोटी। जो बड़ी वाली है आपने कहा था, उसे पता है? हाँ उसको पता है। वो तो मेरे को बोलते है अबू माजिद चला गया। मैंने बेटा क्या करा, दुआ करो। वो रोती है जब मैं नहीं होता, वो चुपके किचन में बर्तन वर्तन। उनको ये सिखाना है कि आपने इंजेक्शन प्रैक्टिस की थ्रेशोल्ड बहुत हाई रखनी है। बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो तो दें, माइल्ड मॉडरेट इलनेस को ओरल दवाई के साथ टेस्ट करें, ठीक है। सो ट्रेनिंग हर तरीके से करनी है, सुपरविजन करनी है, इंजेक्शंस को कम करना है।
आज तौंसा में हुआ है तो कल फैसलाबाद में होगा, परसों मुल्तान में होगा, फिर बावलपुर में होगा। एनी प्लेस कैन हैव इट। सिंध में होगा, पेशावर में होगा। द सेम प्रैक्टिसेस ऑफ THQ हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज। हमने इस फिल्म में लगाए गए इल्ज़ामात पर मुकामी हुकूमत से मौक़िफ़ पूछा। उनका कहना था, कोई तस्दीक़शुदा एपिडेमियोलॉजिकल सबूत ऐसा नहीं जो यकीनी तौर पर यह साबित करे कि THQ हॉस्पिटल ही इस वबा का ज़रिया था। मुश्तरका मिशन ने तस्दीक की कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट क्लिनिक्स और बग़ैर स्क्रीनिंग के खून की ट्रांसफ्यूजन्स ने भी इस फैलाव में किरदार अदा किया। लेकिन एक अंदरूनी ज़राए ने BBCI को मुश्तरका मिशन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी। WHO के माहिरीन की तैयार करदा इस रिपोर्ट में उन्हीं मसाइल का जिक्र मिलता है जो हमारी फिल्म में सामने आए। वो मसाइल जिन्हें हुकूमत और हॉस्पिटल के जिम्मेदारान अब भी तस्लीम करने से इनकार करते हैं। वो लोग जिन्हें अब HIV की बीमारी लग चुकी है, उनके लिए आज के पाकिस्तान में इस मर्ज से जुड़ी बदनामी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है, और एक बच्चे के लिए ये मुश्किल और भी ज़्यादा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन इलाके वाले को बीमारी का पता, सारे घर लोग क्या जो हमसाए हैं उनको पता है, क्योंकि अपने बच्चे को तकरीबन असमंद नाल खेलने नहीं देते, इतना खौफ होने। जो फैमिलीज अपने बच्चों को HIV के साथ बढ़ते देख रही हैं, उन्हें इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी और खौफनाक नजर आता है। हमसाए रिश्तेदार अब तो अपने बालक को इन असमंद नाल टच भी नहीं थी वांडे। इन्हें उस जगह से नुकसान पहुंचा है जहां इन्हें महफूज रहना चाहिए था। अब इन्हें बदनामी का सामना भी है और जिंदगी भर इलाज की जरूरत भी। वो अपनी अम्मी को बोला, पूछ दीजिए मेरे को क्या है, तो औषधियाँ दीजिए, भी बच्चे खेलते नहीं, मेरे साथ चलते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुल्क भर में हजारों बच्चे अब एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने के बाद। लेकिन गलती का सामना करने के बजाय ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स और सियासतदान अपनी साख बचाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जब तक पाकिस्तान जिम्मेदार अफराद का एहतसाब नहीं करता, मज़ीद वालिदैन और बच्चे इस बीमारी के खौफ के साथ जीने पर मजबूर रहेंगे।